तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में और ये दोनों कंपनीज हैं केमिकल सेक्टर की। पहली है क्लीन साइंस, दूसरी है आरती इंडस्ट्रीज। दोनों के क्वार्टर टू FY24 के रिजल्ट आ चुके हैं। हालांकि क्लीन साइंस के रिजल्ट पहले ही आ चुके थे, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज के आज के दिन आए हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों के क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करने वाले हैं और यहाँ पर हम समझेंगे रिजल्ट कैसे रहे हैं, दोनों के अच्छे हैं या खराब हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नंबर आए हैं या फिर नहीं, और इंडस्ट्री की अभी क्या सिचुएशन है वो हम समझेंगे। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। आगे की रणनीति डिस्कस करेंगे, बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी, वो भी ओपिनियन आपके साथ में शेयर करूंगा। टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है वो भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले देखिए एफएल इंडिया के भी आज के दिन क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं। पूरा डिटेल एनालिसिस किया है इस वीडियो में, करीब 10-11 मिनट का वीडियो है। इन डेप्थ एनालिसिस किया है रिजल्ट का और बिजनेस का, और यहाँ पर मेरा ओपिनियन भी आपके साथ शेयर किया है। स्टॉक मूवमेंट किस प्रकार की रह सकती है प्राइस की, वो भी डिस्कस किया है। वीडियो नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लीन साइंस की। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पर वीक हैं। जी हाँ, तो और देखिए एक्सपेक्टेड भी था कि नंबर वीक आएंगे क्योंकि इंडस्ट्री की हालत अभी खराब है। और हमने अभी कुछ टाइम पहले में काफ़ी दिनों में डिस्कस भी किया है कि केमिकल सेक्टर में भी काफ़ी लोचा चल रहा है। आपने ज़रूर वीडियो देखा होगा। तो देखिए एज एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 27% डाउन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23% डाउन है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखेंगे तो 24% हमको यहाँ पर डाउन देखने को मिल रहा है। तो एज एक्सपेक्टेड वीक नंबर्स हैं। टॉप लाइन बॉटम लाइन प्रॉफिट जो है गिरे हैं यहाँ पर। और एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, काफ़ी सरप्राइजिंग जो है वो है दोस्तों मार्जिन में इंक्रीमेंट। आप देखिए 39.8% का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बढ़ के ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस पे 1% से ज़्यादा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव सरप्राइज था मेरे लिए भी, मार्केट के लिए भी डेफिनेटली। और आप देखेंगे स्टॉक गिरा नहीं, रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में हमको एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन स्टिल मार्केट में स्टॉक का प्राइस गिरा नहीं, और कहीं ना कहीं हमको वो जो प्राइस मूवमेंट था वो पॉजिटिव में ही देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अभी प्राइस इन यहाँ पर हो रही है। लेकिन समझने वाली बात है कि मार्जिन एक्सपेंशन क्यों हुआ। तो मैनेजमेंट की कॉन कॉल के हिसाब से जो इनके नॉन कोर प्रोडक्ट्स हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी बढ़ता हुआ नजर आया है। जो इनके कोर प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर तो डिमांड इश्यूज हैं, वहाँ पर कोई अभी रियलाइजेशन इनको देखने को नहीं मिल रही। लेकिन जो इनके नॉन कोर प्रोडक्ट्स है, जैसे कि एक अगर बात करूं डीसीसी और टीबीएचक्यू की बात करें तो ये बेसिकली एक सिंथेटिक फूड ऑक्सीडेंट है जो ये बनाते हैं। डीसीसी जो एक फार्मा और एग्रो इंटरमीडिएट में होने वाला एक कपलिंग एजेंट कह सकते हैं इसको, एक एजेंट प्रोडक्ट है जो ये बनाते हैं। इसकी डिमांड अभी पिकअप होती हुई नजर आई, जिसकी वजह से मार्जिन इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये सस्टेनेबल है या नहीं, इसमें अभी श्योरिटी नहीं नजर आ रही। तो अभी यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी वीक है, इंडस्ट्री वाइड इश्यूज ऑलरेडी है, और ये मैनेजमेंट ने भी यहाँ पर देखिए हाईलाइट किया है। सिद्धार्थ सिक्ची जी ने Q2 FY24 की अगर मैं बात करूँ तो उनका साफ साफ कहना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अभी काफ़ी वीक है। डी स्टॉकिंग जो ओवरहैंग है अभी भी हमको क्वार्टर टू में देखने को मिल रहा है, यानी कि जो डी स्टॉकिंग है अभी भी हो रही है। जो चाइना की साइड से सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। प्राइसेस अभी यहाँ पर जो है जो इनके केमिकल के प्राइसेस है वो काफ़ी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस में भी वो मार पड़ रही है, और इनको यहाँ पर रियलाइजेशन और आप कह सकते हैं कि डिमांड इश्यूज हैं, ऑफ टेक नहीं हो पा रहा है इनके प्रोडक्ट्स का। अब देखिए अग्रेसिव प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, द ओवर प्रोडक्शन इन चाइना हैज लेड टू अग्रेसिव प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट पुटिंग डाउनवर्ड प्रेशर ऑन रियलाइजेशन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। द डिमांड इन यूरोप एंड टू सम एक्सटेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स वाज अनयूजुअली लो। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्री में इशू चल रहा है, और अभी दे आर नॉट सीइंग रिकवरी इन डिमांड। मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि क्वार्टर थ्री में भी अभी सिचुएशन यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्वार्टर फोर में यहाँ पर जाके पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। तो डेफिनेटली अगर सिंपल सिंपल भाषा में कहा जाए तो इंडस्ट्री वाइड अभी इश्यू है। बाकी यहाँ पर मार्जिन जो इंप्रूवमेंट हुई है वो कोर प्रोडक्ट से नहीं हुई, नॉन कोर प्रोडक्ट से हुई है, जो कि यहाँ पर देखने वाली बात होगी अगले क्वार्टर्स में। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि रियलाइजेशन गेन नहीं है, यानी कि जो है डिमांड नहीं आ रही है मार्केट में, जिसकी वजह से यहाँ पर इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका ऑफटेक यहाँ पर जो है काफ़ी लो है। तो इसी वजह से आप देखेंगे तो इनके टॉप लाइन यानी कि धंधा ही नहीं हुआ है, यानी कि जितना इन्होंने प्रोड्यूस किया इतना बिका ही नहीं, यानी कि रियलाइजेशन लो है। तो इसी वजह से आप देखेंगे इश्यूज आ रहे हैं। बाकी अगर बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे, हालांकि मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। और अगर
मैनेजमेंट की सुने हम मैनेजमेंट की माने तो इनका कहना है कि इनके जो नॉन कोर प्रोडक्ट्स है उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ से बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। तो ये एक की मैट्रिक है टू वॉच आउट फॉर इन द नेक्स्ट क्वार्टर्स की नॉन कोर प्रोडक्ट्स की ग्रोथ क्या रहती है और जो डिमांड है यहाँ से इम्प्रूव होती है या नहीं। तो उस हिसाब से स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है कि अगर अच्छा हुआ, चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आई ड्यूरिंग दिस पीरियड Q2 और Q3 के बीच में, तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और अगर टेक्निकली भी बात करें तो पॉजिटिव चीज़ है कि ट्रिपल बॉटम यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है वीकली चार्ट पे। देखिए काफ़ी पॉजिटिव है और ये जिस प्रकार की विक है ये नीचे से बाइंग आती हुई नज़र आ रही है। तो डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म विज़न है तो क्लीन साइंस काफ़ी अच्छा है। केपेक्स ऑलरेडी कंपनी कर रही है। अभी इन्होंने एक अपनी लैंड पे यहाँ पर ऑलरेडी भूमि पूजन कर लिया है, जो कि अगले 9 से 12 महीने में कमीशन होता हुआ नज़र आएगा। HALS यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इन्होंने एक शिपमेंट यूरोप में भेज दी है। इंटरनेशनल मार्केट्स में डिमांड आना शुरू होगी आगे आने वाले क्वार्टर्स में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये न्यू प्रोडक्ट्स में लगातार उतर रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट्स का भी रियलाइजेशन जो है वॉल्यूम गेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि यहाँ पर हम डेफिनेटली मार्केट गेन करते हुए नज़र आएंगे आगे आने वाले समय में। जैसे ही यहाँ पर सारी सिचुएशन जो ग्लोबल सिचुएशन है ठीक होती हुई नज़र आएगी, वापस से यहाँ पर बिजनेस पेस पकड़ता हुआ नज़र आएगा। अभी तक तो यही समझ आ रहा है। तो देखिए बॉटम हमको नहीं पता, बॉटम हम पकड़ नहीं सकते, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस में भी ये आगे ये होगा वो होगा। एक काइंड ऑफ अभी अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्पेकुलेशन है, क्योंकि इन्वायरमेंट अभी सही नहीं है। तो हो सकता है यहाँ से और गिर जाए, लेकिन बॉटम किसी को नहीं पता। यहाँ से हो सकता है स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक वो कहावत है ना मार्केट में, क्योंकि गुड गुड प्राइसेस एंड गुड न्यूज़ डोंट कम टुगेदर। तो अच्छी प्राइस अभी है लेकिन अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन जब अच्छी न्यूज़ आएगी तो प्राइस भी अच्छा नहीं होगा, हो सकता है प्राइस काफ़ी ऊपर चला जाए। तो जिसका लॉन्ग टर्म का विजन है, मुझे लगता है इन प्राइसेस पे एक्यूमुलेट करना चाहिए आपको क्लीन साइंस फॉर दी लॉन्ग टर्म। हो सकता है स्टॉक गिर जाए तो और आप एवरेज डाउन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 10 15 20% का अलोकेशन दे रहे हैं। मुझे मेरे हिसाब से लगता है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 4 to 5% अलोकेशन काफ़ी है। उसके बाद अगर बिजनेस में इंप्रूवमेंट आता है, इंडस्ट्री वाइड इंप्रूवमेंट आता है, तो अलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया क्लीन साइंस के बारे में। सेकंड बात करेंगे, आरती इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट आज के दिन आए हैं, तो मैं आपको सीधा रिजल्ट पे लेके चलता हूँ। तो देखिए सेल्स की बात करें तो सेल्स 13% से गिरती हुई नज़र आई है, 14% आप मान सकते हैं सितंबर में। मार्जिन्स मेंटेन है, सिक्वेंशियल यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए नज़र आए हैं। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भारी मात्रा में गिरा है भैया ईयरली बेसिस पे, लेकिन यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे इम्प्रूव हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अभी भी इश्यूज़ हैं। तो कहीं ना कहीं अगेन जैसा क्लीन साइंस में देखा तो इंडस्ट्री वाइड इश्यूज़ हैं। स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस आरती इंडस्ट्रीज़ का 85% है, बाकी फार्मा का बिजनेस है इनका आई थिंक 16% का। तो स्पेशलिटी केमिकल यानी कि केमिकल बिजनेस में इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिमांड इश्यूज़ हैं वो इनकी टॉप लाइन में देखने को मिल रहा है साफ साफ। हालांकि कॉन कॉल मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ नंबरों में वो चीज़ नज़र आ रही है। हालांकि मार्जिन्स ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे। सेकेंड क्वार्टर है, इंप्रूव हुए मार्जिन, मार्च के हिसाब से भी इंप्रूव हुए मार्जिन। सो लेट्स सी Q3 कैसा रहता है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी वीक है चीज़ें। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अभी मैं रिजल्ट इसके देख ही रहा था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि आरती इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रॉस ब्लॉक है वो बहुत बढ़िया है। जी हाँ, तो ग्रॉस ब्लॉक यानी कि जो केपेक्स है कंपनी का, यानी कि जो केपेक्स है कंपनी का वो बहुत तगड़ा है। आने वाले समय में हमको ये केपेक्स लाइव होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए इसकी जो ग्रॉस ब्लॉक है वो करीब करीब 6000 करोड़ की हमको देखने को मिलती है। और ये आपके साथ में पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आरती इंडस्ट्रीज़ ज़बरदस्त बिजनेस है। बेंजीन जो केमिस्ट्री है उसमें मार्केट लीडर है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर है। तो यहाँ पर हो सकता है 1 साल 3-4 क्वार्टर और प्रेशर में रहे, लेकिन आगे आने वाले समय में आरती इंडस्ट्रीज फिर से ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। इनकी जो कैपेसिटी है वापस आती हुई नज़र आएगी, डिमांड जैसी पिकअप होगा तो इनका केपेक्स फिर यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आएगा नंबर्स में। तो ये सारी चीज़ें बाकी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टेक्निकली काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। हो सकता है स्टॉक यहाँ से गिरता हुआ देखने को मिले, लेकिन नहीं गिरा तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होगा कि प्राइस इन यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें फैक्टर इन होती हुई नज़र आ रही है। तो इसको भी आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का नज़रिया जिसका है वही केमिकल सेक्टर में जाना, जिसका नज़रिया एटलीस्ट 2-3 साल का है वही केमिकल सेक्टर में अभी निवेश करना, जिसका नज़रिया 1 साल का है वो मुझे लगता है इसमें बेटर टू वॉच आउट फॉर इन द नेक्स्ट क्वार्टर्स। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर अपने हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है क्लीन साइंस को लेकर, आरती इंडस्ट्रीज़ को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रिजल्ट और सेक्टर पे आपका क्या ओपिनियन है वो भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।